जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर्स सेशन में। रोजाना की तरह आज हम फिर हाजिर हैं कुछ उन इवेंट्स के साथ में जहां से आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल। जो लोग वीडियो पर पहली बार आए इसे अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के 20 सितंबर 2025 के उन इवेंट्स के बारे में जहां से आपकी आगामी एग्जाम जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वहां सवाल पूछे जा सकते हैं। पहली बड़ी न्यूज जो आई वो एक थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज रही भारत और आसाम के लिए, जहां आसाम से बिलोंग करने वाला आसाम का बेटा या भारत का एक सिंगर जुबिन गर्ग जो है वो एक ट्रेजिक इंसिडेंट स्कूबा डाइविंग के समय एक एक्सीडेंट में मारे गए। सिंगापुर में वर्तमान में अपने आने वाले किसी कॉन्फ्रेंस से थे। क्योंकि एग्जामिनेशन कई बार इस तरह के इवेंट से सवाल पूछ लेती है, इसलिए हमने यहां से एक डेटा जो आपके लिए कवर किया है। बेसिक क्वेश्चन कि जुबिन गर्ग जो जुबिन बोरठाकुर नाम से ओरिजिनल नाम था, आसाम से बिलोंग करते थे। सिंगापुर में इनका क्या हो गया, स्कूबा डाइविंग के दौरान मारे गए या इनकी मृत्यु हो गई। जो लोकल 40 से अधिक जो लैंग्वेजेस या बोली है, विशेषकर आसामी, बंगाली, हिंदी में इन्होंने गाए हैं। और इनका सबसे प्रसिद्ध जो गाना रहा है वो गैंगस्टर फिल्म में एक आया गाना या अली, ठीक है, वो सबसे पॉपुलर रहा है। ये इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि पिछले समय हमने कुछ देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस रिसेंट डेथ वगैरह से पूछे गए, इसलिए ये हमारे इसमें इंक्लूडेड है। आगे बढ़ते हैं, अगली महत्वपूर्ण न्यूज को कवर करते हैं। जो बड़ी न्यूज आपकी पीआईबी से ली 19 सितंबर को पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दिल्ली द्वारा यह प्रेस किया गया कि न्यूजीलैंड के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन जो है वो कंक्लूड हुआ है क्वींसटाउन में, जो थर्ड राउंड इस चीज का था। अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के जो काउंटर पार्ट है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलने वाले। इस दौरान जहां भारत एक तरफ से अमेरिका के साथ अपने ट्रेड को लेकर ब्लैकिश झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो अन्य देशों के साथ अपनी रीच को बढ़ाना चाहता है और उसी के साथ ये जो एग्रीमेंट है ये होने वाला। इसको थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि यहां से सवाल बनने की संभावनाएं बनती है। तो सुनिएगा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ताएं तेजी से बढ़ रही है, जिसकी शुरुआत 16 मार्च 2025 से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के मंत्री टॉम मैकले की बैठक में हुई थी। प्रधानमंत्री स्तर पर मार्गदर्शन, जिसमें नरेंद्र मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन जो है दोनों इस पर अपना विजन दे चुके। पिछले कुछ दौर में अगर आप देखें तो भारत और दोनों के न्यूजीलैंड के बीच में जो व्यापार है वो 49% बढ़कर यूएसडी 1.3 बिलियन यूएस डॉलर तक जा पहुंचा है। दोनों का उद्देश्य यह है कि भारत और व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करना है, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती देना है, व्यवसायों की पूर्वानुमेय जो ढांचा तैयार करना है और आगे की वार्ता जो है वो अक्टूबर नई दिल्ली में कंडक्ट होने वाली। अब यहां से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। फैक्चुअल क्वेश्चन जनरली अगर न भी आए पर एक मेंस का क्वेश्चन यहां से बनता है, वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए जिसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के आर्थिक रणनीतिक संबंधों में किस प्रकार नई संभावनाएं खोल सकता है? भारत के दृष्टिकोण से इस अवसरों को चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। What new possibilities can the India-New Zealand Free Trade Agreement bring to economic and passport sector of both countries? That is the strategic sector, not the passport sector. And its opportunity and implication will be analyzed from India's perspective. तो इसको थोड़ा सा ट्रांसलेशन में इसका मिस्टेक हुआ, उसमें लास्ट में आप ये जोड़ लीजिएगा, एनालाइज इट्स फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव। अब इस तरह के क्वेश्चन हम एग्जामिनेशन में यहां से देख सकते हैं। आगे अगर अगली बड़ी न्यूज के बारे में बात करें तो ये फिर पीआईबी से ली गई, जो 19 सितंबर को पब्लिश की। भारत और जब से अमेरिका का हम ब्लैकलिस्ट झेल रहे हैं, हमारी भारत इकोनॉमी की ग्रोथ की एक नई ऊंचाई भी हम साथ साथ ही अचीव कर रहे हैं। वर्तमान में इंडियन की सॉवरेन रेटिंग जो है वो अपग्रेड हुई है BBB+ और ये रेटिंग इन्वेस्ट की गई है रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, जो जापान से बिलोंग करता है। सो R&I जापान द्वारा भारत की जो इन्वेस्टमेंट रेटिंग्स है या फिर सॉवरेन रेटिंग है उसको इंक्रीज किया गया है। जो पहले BBB- हुआ करती थी, अब वो माइनस से हटकर क्या हो गई है, पॉजिटिव वाली कैटेगरी में आ गई है, जो भारत के बढ़ते डेवलपमेंट इकोनॉमिक पावर को दर्शाता है। इसको हम एनालिसिस कर लेते हैं। जापान की रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन जो INC है, आपका एक कंपनी R&I है, उसने भारत की दीर्घकालीन संप्रभुत्व क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB+ में क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया है।
यह वर्ष 2025 में तीसरी बार जब किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया है। इससे पहले S&P और मॉर्निंग स्टार जो है वो भी ये कर चुके हैं। ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, वित्तीय अनुशासन और कम बाहरी ऋण, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, घरेलू मांग आधारित विकास की मॉडल को मान्यता देता है। 2025 में इससे संबंधित बात की जाए तो मॉर्निंग स्टार DBRS ने 2025 में BB लो से हमको बढ़ाकर BBB कैटेगरी में डाला था। S&P ने BBB माइनस से हटाकर BBB में डाला था और अब जापान ने भी BBB से हटाकर BBB प्लस कैटेगरी में भारत को क्या कर दिया है, इंक्लूड किया। ये भारत की ग्रोथ को आने वाले समय में और बढ़ाने वाला है। अच्छा, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो हाल ही में किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की संप्रभु रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BB प्लस जो है स्टेबल कैटेगरी में इंक्लूड किया है। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर इन एग्जामिनेशन। तो वहीं से डेटा आप लोगों के लिए संकलित किया गया है। आगे इसी तरह की खबर को देखा जाए तो एक खबर जो है वो ली गई कि मुजफ्फरनगर टॉप्स नेशनल इनोवेशन रैंकिंग विद 7403 स्टूडेंट्स आइडियाज। एक नया मिशन टाइप या एक नया इंडेक्स जो है वो प्रिपेयर किया गया, जिसको नाम दिया गया आपका इंस्पायर अवार्ड या मानक, दैट इज मिलियन माइंड्स आर्गुमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। जो इस योजना में सबसे आगे पहले पोजीशन पर रहा आपका मुजफ्फरनगर, जहां से 7403 विचार आए। फिर सेकेंड पोजीशन पर बेंगलुरु अर्बन, जहां से 7306 विचार, और फिर थर्ड पोजीशन पे बागलकोट कर्नाटक, जो 6826 विचार वहां से मिले। इसके अलावा जयपुर, लखनऊ, वैशाली, बिहार में अलग अलग जगहों से भी आपको क्या है, ऐसे विचार सरकार को मिले जहां हम देश के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करें। अब इंस्पायर्ड अवार्ड के बारे में बात की जाए तो इसमें क्लास 6 से 10 तक के छात्र भाग ले सकते हैं। अधिकतम 5 विचार एक स्कूल से नामित होते हैं। 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता से मॉडल का निर्माण जो है वो इसमें किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर 60 विचारों का प्रदर्शन राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, अक्षय ऊर्जा, जल संरक्षण, विकलांगों के लिए उपकरण, ग्रामीण जीवन को सरल बनाने की तकनीक, ऐसे कई सारे मॉडल जो है वो मॉडल इसमें सम्मिलित है। ये एक नया इनिशिएटिव है। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन जैसे इंस्पायर अवार्ड मानक योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में किन कक्षाओं के छात्र भाग ले सकते हैं, और वर्ष 2025 में मानक योजना में सबसे अधिक नवाचार विचार प्रस्तुत करने वाला जिला कौन सा है। इस तरह के फंडामेंटल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावनाएं बनती। तो ये वो चीजें जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं और वही आपके लिए संकलित करके लाए गए। वैसे एक न्यूज है कि वर्तमान में भारत में बिम्स्टेक यंग लीडर समिट जो है वही, जहां से बांग्लादेश के डेलीगेशन ने भी क्या किया, पार्टिसिपेट किया। सो ब्रिक्स जो बिम्स्टेक है आपका, बिम्स्टेक के लिए क्या हो रही है, एक आपका यंग डेलीगेशन की एक कमेटी जो है वो आई, जिसको समझिएगा कि दूसरा बिम्स्टेक यंग लीडर समिट जो है सितंबर 2025 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया, आसाम में। भारत ने इसकी अध्यक्षता की। 80 से ज्यादा युवा जो है वो बिम्स्टेक सदस्य देशों से निकलकर आए। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात करता है। बांग्लादेश के प्रधान जो है प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ देखा। असम के राज्यपाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और भारत स्काउट्स एंड गाइड की एक सहयोगी संस्था इसकी रही है। मुख्य उद्देश्य था बे ऑफ बंगाल क्षेत्र में युवाओं को जोड़ना, सामाजिक आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना, पूर्वोत्तर भारत की भूमि पुल लैंड ब्रिज भूमिका पर जोर देना। ऐसे फंडामेंटल चीजें यहां से निकलकर जो है वो आती है इस बिम्स्टेक यंग समिट को लेकर। बिम्स्टेक न्यूज में बिम्स्टेक में कौन कौन से नेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौन कौन से देश बिम्स्टेक ग्रुप में आते हैं। सवाल के बारे में पूछा जाए कि किस तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक यंग लीडर समिट किस शहर में आयोजित की गई, बिम्स्टेक यंग लीडर समिट किस कार्य योजना का हिस्सा है, बिम्स्टेक यंग्स लीडर समिट 2025 में कितने युवा प्रतिनिधि शामिल हुए। तो इससे बेसिक क्वेश्चंस हम एग्जामिनेशन में यहां से अपेक्षित कर सकते हैं। एट लास्ट द क्वेश्चन ऑफ द डे, और आज का सवाल है मजूली इन आसाम इज फेमस फॉर बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट। असम का माजुली किस कारण से विश्व का सबसे बड़ा माना जाता है? केव, रिवर आइलैंड, ट्री गार्डन एंड बंबू फॉरेस्ट। गुफा, नदी द्वीप, चाय बागान या बांस का जंगल। करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड विद कल्पाक्ष। दैट्स इट फॉर